नमस्कार दोस्तों। आज मैं एसबीआई से संबंधित या किसी भी बैंक का कोई भी सॉफ्टवेयर हो उससे संबंधित मैं जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो जितने भी ड्राइवर हैं वो आप डाउनलोड कर लें। अभी लगभग सभी बैंकों ने जीपीएस चालू कर रखा है, तो जीपीएस वाले भी ड्राइवर जो हैं वो डालने हैं 8.0। उसके बाद आपके पुराने जो ड्राइवर हैं उनको हटाना है, और एक आपके सिस्टम में सी क्लीनर मिल सकता है, तो इसको भी आप हटा दें। ये यदि ऑप्शन आता है तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करके इसको नीचे कर दीजिए, ताकि ये बार बार मैसेज न आए, क्योंकि ये काम करने नहीं देगा, बार बार मांगेगा ऑप्शन। और यहाँ से हम सी क्लीनर को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। सी क्लीनर यदि आपको आवश्यकता पड़े तो एक बार उसको डाल करके आप सिस्टम स्कैन करवा सकते हो, बाकी ये कोई काम का नहीं है, इसको आप हटा दें, क्योंकि बैंक के अंदर ये दिक्कत करता है। और उसके बाद पुराने जो भी मोरफो के ड्राइवर हैं वो सारे हटाने हैं, और बैंक से संबंधित जो भी पुराने ड्राइवर हैं वो सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप आपको हटाने पड़ेंगे। यदि उनको नहीं हटाओगे तो आप जो काम करने की कोशिश करोगे वो यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए उन सभी को हटाना ज़रूरी है। इसमें मंत्रा के ड्राइवर भी डाल रखे हैं, मंत्रा वाले भी हटाने हैं। जो बायोमेट्रिक आपके पास है सिर्फ उसी के ही ड्राइवर होने चाहिए, दूसरा कोई भी ड्राइवर उसके अंदर न हो। यदि दूसरा कोई ड्राइवर मिलेगा तो आपकी डिवाइस काम नहीं करेगी। इसमें 3M कोजेंट के ड्राइवर भी डाल रखे हैं, वो भी हटाएंगे, और मोरफो एजेंट वाले जो पुराने ड्राइवर हैं वो भी हटाने पड़ेंगे। कहने का अर्थ, बैंक से संबंधित कोई भी ड्राइवर आपके सिस्टम में नए ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले नहीं होने चाहिए, सारे के सारे उनको हटाने पड़ेंगे। आप मुझसे टेक्निकल सपोर्ट ले सकते हो, मेरी सर्विस चार्जेबल है, रिमोट ले करके आपका कार्य किया जाएगा, और जो भी लेटेस्ट ड्राइवर हैं उनको डाल करके इंस्टॉलेशन किया जाएगा। और हार्डवेयर से संबंधित जो भी समस्या है या विंडो से संबंधित जो समस्या है वो आपकी होगी, या आपकी आईडी में कोई समस्या है तो वो आपकी होगी। मेरा काम सिर्फ सॉफ्टवेयर का है, बढ़िया से बढ़िया तरीके से अच्छा सा अच्छा सॉफ्टवेयर सही प्रकार से व्यवस्थित तरीके से इंस्टॉल करवाने का काम मेरा है, वो मैं कर दूंगा। बाकी हार्डवेयर कोई ख़राब हुआ या आपकी बायोमेट्रिक ख़राब हुई, ब्लैक लिस्ट हुई, या आपकी आईडी में कोई दिक्कत हुई, तो वो चीज़ आपको ही करवानी पड़ेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो सारे आपके अंडर में होता है। अब इस प्रकार से करने के बाद आप यहाँ विंडोज़ जो फीचर के अंदर क्लिक करके इसमें नेट फ्रेमवर्क जो है वो 4.8 होना ज़रूरी है। आज के टाइम में जो भी फ्रेमवर्क पुराने यूज़ करते हैं उनके अंदर जो नए ड्राइवर हैं वो सही प्रकार से चलते नहीं हैं, इसलिए फ्रेमवर्क को चालू करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेमवर्क माइक्रो एटीएम, पासबुक प्रिंटर या जीपीएस या बायोमेट्रिक सभी के लिए ज़रूरी है, जिसको करने के बाद ही आप ड्राइवर डालें। उससे पहले यदि आप ड्राइवर डालोगे तो ये शायद सक्सेसफुल न हो, कामयाब न हो। बाकी जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रही है उसको आप देखते जाएं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेप से आप काम करो तो वो हो जाए, ठीक है, क्योंकि हर सिस्टम में अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, हर सिस्टम में अलग अलग ड्राइवर होते हैं, हर सिस्टम में अलग अलग विंडो होते हैं, हर सिस्टम में अलग अलग क्वालिटी का प्रोसेसर होता है, तो वो उस पर भी डिपेंड है। कुछ नेटवर्क पर भी डिपेंड है, कुछ आपके सिस्टम पर भी डिपेंड है। तो लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें प्रोसेस यही रहेगा, लेकिन उसमें स्टेप आपको यही लेनी पड़ेंगी। लेकिन आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। उसमें आपके सिस्टम में अन्य कोई समस्या है तो पहले उसको भी निकालना पड़ सकता है। हर एक सिस्टम में एक जैसी समस्या नहीं होती है, अलग अलग होती हैं, तो उनको भी साथ में देखना पड़ता है, अन्यथा वो सही प्रकार से ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल नहीं होंगे। अब मान के चलिए 2 मरीज़ हैं, उनके सर दर्द हो रहे हैं, एक को तो हम डिस्प्रिन देंगे, देते ही वो ठीक हो जाएगा, दूसरे को डिस्प्रिन के साथ एंटीबायोटिक भी देनी पड़ सकती है, इंजेक्शन भी लगाना पड़ सकता है तो दोनों की सरदर्दी, लेकिन दोनों को मेडिसिन अलग अलग देना पड़ा। तो उसी प्रकार से 2 सिस्टम आपके सामने हैं, तो उनको अलग अलग उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग ही कार्य करना पड़ेगा। तो हम जीपीएस के ड्राइवर सबसे पहले डाल रहे हैं। तो ये जीपीएस के ड्राइवर हैं, आप गूगल में सर्च करके जीपीएस 8.0 लिखोगे तो उसमें सबसे ऊपर ड्राइवर आएंगे, वो आप डाल करके इंस्टॉल करवा सकते हो। उसके बाद में
जीपीएस के बाद में हम डालेंगे यहाँ पे पेरी सर्विस। पेरी सर्विस जो है वो लेटेस्ट डालना है। यदि आप पुरानी पेरी सर्विस डालोगे तो वो काम नहीं करेगी, या कुछ एक ऑप्शन में काम करेगी, कुछ एक ऑप्शन में नहीं करेगी। पेरी सर्विस के बाद में और जितने भी पुराने ड्राइवर हैं वो सारे के सारे आपको हटा देने हैं। यदि वो चीज़ आप नहीं हटाओगे तब भी आपके सामने समस्या खड़ी होगी। कई बार अपना जो मोरफो का ड्राइवर है वो हटता नहीं है, तो उसके लिए आपको हर प्रकार की जो मैं दिखा रहा हूँ सिस्टम में उसी प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। फिर भी नहीं हटे तो और भी तरीके यूज़ करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको ड्राइवर हटाने पड़ेंगे, ये क्लियर है। पुराने ड्राइवर जब तक नहीं हटाओगे तब तक आपका कार्य नहीं होगा, ये भी क्लियर है। तो हम सब सर्विस में जो आईडीमी सर्विस है उसको देखेंगे कि वो रन चल रही है या नहीं चल रही है। ये रनिंग में थी और इसको हम अनइंस्टॉल करेंगे। तो अनइंस्टॉल करने के बाद हम चेक करते हैं कि वो हटती है या नहीं हटती है। देखिए अब हम वापस से उसको करेंगे, ये हटेगी या नहीं हटेगी। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कहीं मोरफो के ड्राइवर तो नहीं, क्योंकि जब तक वो ड्राइवर रहेंगे तब तक वो हटेंगे नहीं, लेकिन उनको हटाना ज़रूरी है, अन्यथा नए ड्राइवर डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले कचरा साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही डालना पड़ेगा नए ड्राइवर। देखिए अब ये हट चुकी है। अब हम आगे की प्रोसेस जो है वो करेंगे, पेरी सर्विस इंस्टॉल करेंगे। फ़िलहाल एसबीआई के अंदर 8.2 जो है वो लास्ट में 0.82 जो है वो रनिंग में चल रही है, जिसको आप डाल दीजिए। उसके बाद आपके कोई भी एसबीआई के अंदर पेरी से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। अन्य कम समस्या हुई तो उसके अंदर अलग से ड्राइवर डालने पड़ सकते हैं। पेरी का हमने ड्राइवर डाल दिया है। पेरी के ड्राइवर डालने के बाद हम अभी मोरफो के ड्राइवर डालेंगे। मोरफो के ड्राइवर आप मोरफो की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, बाकी मैंने अपने हिसाब से इसको सेटल कर रखा है, जिसमें मेरे को जगह जगह से ड्राइवर डालने की आवश्यकता नहीं है। सभी को एक साथ मिक्स कर रखा है और उसके बाद मैं एक साथ इंस्टॉल करवा देता हूँ, जिसमें टाइम कस्टमर का टाइम बचता है और मेरा भी टाइम बचता है। जल्दी कार्य हो जाता है, सुव्यवस्थित तरीके से कार्य होता है, बढ़िया तरीके से कार्य होता है। मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिसमें कंपनी वाले बोलते हैं कि इस सिस्टम में ये चीज़ नहीं चलेगी, और मैं उसी सिस्टम में वो चीज़ चला के दे देता हूँ। इस प्रकार से बहुत बार होता है, महीने में कम से कम 5-7 केस इस प्रकार से आ जाते हैं। तो एक काम करने का तरीका होना चाहिए। कुछ लोग बोल देते हैं कि विंडो 11 के अंदर मोरफो नहीं चलेगी, 100% चलती है, आप मुझे कॉल कीजिए, विंडो 11 के अंदर आपको सब कुछ कार्य करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन विंडो 11 में इतना ही है कि आपका नेट फास्ट चलना चाहिए। नेट स्पीड स्लो है तो विंडो 11 सपोर्ट नहीं करेगी जल्दी से, क्योंकि उसमें अपडेट चलता रहता है। इस कारण से सिस्टम की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और आपका नेट भी फास्ट होना चाहिए, तभी जा कर के वो कार्य करेगा, वरना वो नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम जितने भी लैंग्वेज हैं वो सब इंस्टॉल करवा दिए हैं। मैंने सबको एक साथ मिक्स कर रखा है, सारे ड्राइवर, ये टोटल ड्राइवर एक साथ मिक्स कर रखे हैं। मेरे को जगह जगह से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इस कारण से मैं सारी चीज़ें एक साथ डाल देता हूँ। ये कोई ईमित्र चलाता है तो वो आरडी भी इंस्टॉल कर रहा हूँ, ताकि बैंक के साथ ईमित्र भी चला सकता है वो। बहुत सारे जो काम है, कुछ लोग बोलते हैं मोरफो से ये एक ही काम होगा, आप मल्टी काम कर सकते हो, मल्टी सेटिंग करवा सकते हो। आप स्क्रीन पर देख रहे हो सर्विस 0 और सर्विस 1 नाम की 2 फाइलें बनी हुई हैं, सामने देखो। वहाँ पे जो जितनी भी मल्टी सेटिंग है वो सब उसी से रनिंग होती है, और एक साथ आप ईमित्र भी चला सकते हो, बैंक भी चला सकते हो, या अन्य जो आपके मन में आए वो चीज़ आप एक ही डिवाइस से चला सकते हो। हमने मोरफो के ड्राइवर जो हैं वो डाल दिए हैं। अभी हम इसके प्रिंटर के ड्राइवर जो हैं वो पहले से डले हुए थे तो उनको भी देख लेंगे, और प्रिंटर के ड्राइवर भी डालना ज़रूरी है, उसके बिना प्रिंटर चलेगा नहीं। तो ये हमारे पास प्रिंटर के ड्राइवर हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया है और ये प्रिंटर के ड्राइवर हैं। प्रिंटर के ड्राइवर में से ये ड्राइवर पहले से डले हुए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फोल्डर्स हैं इनको सी ड्राइव के अंदर पेस्ट करना होता है, अन्यथा आपका प्रिंटर जो है वो
नहीं चलेगा। उसके बाद में हम देखते हैं वापस, ये देखिए यहाँ पे ड्राइवर एक बार अनइंस्टॉल करके देखते हैं। नहीं है, हमें करने की आवश्यकता नहीं है अनइंस्टॉल करने की, पहले से डला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट मार देना है, क्योंकि सिस्टम रीस्टार्ट मारोगे तो जितने भी ड्राइवर हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे। रिफ्रेश होने के बाद उनको अच्छी प्रकार से चला सकते हो। RD0 जो पहले L10 चलती थी वो था, तो उसको हमने हटा दिया है। अभी हम यहाँ से सर्विस को रिस्टार्ट कर देंगे, मॉर्फो की सर्विस को रिस्टार्ट कर देंगे, उसके बाद पेरी सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रिंटर की सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे, उसके बाद माइक्रो ATM में जो टेलीफोनी वाली जो सर्विस है उसको रिस्टार्ट करेंगे। ये सारी सर्विसें यहाँ से रिस्टार्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहली बार हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए आप यहाँ से इसको इंस्टॉल या रिस्टार्ट जो है वो करना है। ठीक है, ये हमारा सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, डिवाइस का सक्सेसफुल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रिंटर के ड्राइवर हम रिस्टार्ट कर रहे हैं तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंटर के ड्राइवर भी हो गए और ये हो गया रिस्टार्ट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर देना है ताकि मैनुअल नहीं करना पड़े बार बार। टोटल जो सर्विस है वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब हम गूगल क्रोम को खोलेंगे और ये SBI का हमने यहाँ पर लिंक जो है वो डाल देंगे। यहाँ पे हम लिंक डालेंगे, अभी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम चला के देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। देखिए ये SBI का लिंक है, ठीक है, BC का, और अभी हम इसको चला के देख रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है। ये देखिए ये एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है। इस समस्या का समाधान कैसे करना है अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा अलग से कि ये समस्या क्या है। मोटा मोटी बता देता हूँ, ये समस्या नेट से संबंधित या आपके सिस्टम से संबंधित है या कुकीज हिस्ट्री टेम्परेरी या इस प्रकार से संबंधित है, जो भी समस्या है वो उसी से संबंधित है। और अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर भी इसको देखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर की किस प्रकार से वो चलती है। थैंक यू।